मन में जब तक कंट्रावर्सी रहेगी, अर्थात उलझन रहेगी, कुछ पाने की चाहत रहेगी, किसी से कुछ अपेक्षा रहेगी, तब तक बाबा की मुरली कोई भी मनुष्य आत्मा आत्मसात नहीं कर सकती। वास्तव में दिल का गहरा संबंध कोई पुरुषार्थ नहीं है, दिल का गहरा संबंध हो, बाबा से बहुत गहरा प्यार हो, बार बार बाबा की यादों में नैन गीले हो जाएं। क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? हमें ये महसूस हो कि ऐसा प्यारा बाबा हमें कितने जन्मों के बाद मिला है। ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये हमें वास्तव में बाबा जब तक समझ में नहीं आया है तब तक ये पुरुषार्थ करेंगे, वो पुरुषार्थ करेंगे, इन संकल्पों को रोकेंगे, ऐसा करेंगे। ये जमाने भर के जो हम प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग कब तक? जब तक बाबा से गहरा संबंध नहीं बना है। जिस दिन बाबा से गहरा संबंध बन गया, उस दिन समझ लो पुरुषार्थ समाप्त हो गया। वास्तव में प्रेम कोई पुरुषार्थ की चीज नहीं है, प्रेम का कोई कोर्स नहीं होता। किसी कोर्स के द्वारा प्रेम उत्पन्न करवाया जा सकता है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हाँ, प्रेम निराकार है, प्रेम निर्विकार है। वास्तव में आत्मा का मतलब क्या हुआ? आत्मा का मतलब ही है प्रेम। अब आप ये कह सकते हैं, यदि आपसे कोई कहे आपका परिचय, तो आप कहो मैं प्रेम हूं। हां, जैसे ही आप कहेंगे मैं प्रेम हूं, तो उसे आनंद आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, ज्ञान तो सिर्फ 7 दिन का है। बाबा कहते बच्चे, सतयुग में ज्ञान व्यान कुछ होगा नहीं, ज्ञान तो यहीं लोप हो जाएगा। क्योंकि यदि सतयुग में भी ज्ञान गया तो आराम से रह नहीं पाएंगे। तो फिर सतयुग में क्या है? सतयुग में सिर्फ प्रेम है, निर्विकारी प्रेम है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, मान लो, तो मैं आपको देख रहा हूं तो मेरी दृष्टि में क्या क्या आ रहा है? हां, क्या मुझे आप में वही प्रेम दिखाई दे रहा है जो मुझ में है? अगर मुझे आप में वही प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब मुझ में भी वो प्रेम नहीं है। अगर मुझ में वो प्रेम है तो सर्वत्र मुझे वही प्रेम दिखाई देगा, सर्वत्र, फिर और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बाबा ने कहा कि बच्चे, सबको आत्म रूप में देखो। तो आत्म रूप में देखो मतलब
क्या मैं भ्रुकुटी के बीच बिंदु देखने का पुरुषार्थ करूं? आत्मा बिंदु रूप है कहने का मतलब कि आत्मा संपूर्ण है। पानी चाहिए शरीर को, खाना चाहिए शरीर को, विश्राम चाहिए शरीर को, है? आत्मा तो बिंदु रूप है। आप जितने भी मटेरियल इकट्ठा करते हैं वो आत्मा के लिए थोड़ी है। आत्मा अर्थात प्रेम। सबको आत्मा देखो मतलब सबको रूहानी प्रेम से देखो। हमेशा बाबा हर मुरली में यही कहते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं बाबा। अब यदि एक दिन की मुरली सुनी, फिर दूसरे दिन किसी से पूछा गया कि कल बाबा ने क्या कहा, तो बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं बोलता है कि बाबा ने ये कहा कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात मर्ज ही नहीं हो रही है। रूहानी शब्द रूहानियत ले आए। वास्तव में रूहानियत ही इंसानियत है। रूह माने आत्मा, आत्मा माना प्रेम, आत्मा माना आत्मीयता, रूहानियत मतलब प्रेम। रूहानियत मतलब प्रेम माने कोई उसमें साकार वस्तु नहीं है। ये शरीर भी तो एक वस्तु ही है, जैसे ये माइक एक वस्तु है। इसमें भी वही 4 तत्व का उपयोग किया गया है, इस माइक में भी। तो ये शरीर में भी तो वही है। तो शरीर एक प्रकार का मशीन ही तो है। तो प्रेम बंटना शुरू हो जाता है कब? जब शरीर रूपी वस्तु का भान रहता है। हां, फिर प्रेम शरीर से भी हट जाता है, वस्तु में लग जाता है। फिर शरीर को व्यक्ति मारने पीटने लगता है। वस्तु को मारेगा पीटेगा नहीं। क्योंकि प्रेम पहले शरीर तक था, फिर शरीर से हटकर कहां चला गया? वस्तुओं में चला गया। ऐसा प्रेम विकृत होता चला गया। वासना को लोगों ने प्रेम समझ लिया और पूरी दुनिया उस प्रेम से शून्य हो गई। जो प्रेम सागर में था वो पूरा पूरा जीरो हो गया। प्यार के सागर कहते हैं बाबा को, गीत में भी गाते हैं, तू प्यार का सागर है। तो कौन है भाई प्यार का सागर? तू प्यार का सागर है। हम जिंदगी किसके साथ जी रहे हैं? प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तो सतयुग में नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। तो फिर अभी बाबा से क्या ले लो? अभी बाबा से जो प्रेम तुम भुला चुके हो, जो प्रेम तुम नष्ट कर चुके हो, है, जिस प्रेम को तुम बर्बाद कर चुके हो, बाबा से इस थोड़े से समय में वो प्रेम ले लो। हां, यही बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। ये बाबा का प्रेम नगर है, ये बाबा का प्रेम नगर है,
पावन बन कर आना जी, ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। ये बात बड़ी समझने की है। यदि आप प्रेम के वशीभूत होकर किसी देह को अपने हाथ से स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो सोचो, देह को टच करते समय उस प्रेम का स्वरूप बदल तो नहीं जा रहा है? वो प्रेम देह में तो नहीं उलझ रहा है? यदि ऐसा है तो तुम फायदे में हो, और यदि देह में उलझ गया वो प्रेम, तो समझ लो तुम दानव बन गए। और यदि देह से मुक्त अवस्था में प्रेम है तो तुम मानव बन गए। और यदि वो प्रेम केवल अपने में नहीं समेटे हैं, वो प्रेम सब में लुटा रहे हैं, तो तुम देवता बन गए। देवता धर्म कहते हैं। माने धर्म क्या? देना ही धर्म है, लेना धर्म नहीं है, देना ही धर्म है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का मतलब क्या हुआ? कि मैं सदा ही देने वाला ही हूं, क्योंकि मैं भरपूर हूं, क्योंकि मुझे भरपूर प्यारे बाबा ने इस कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में, संगम युग में प्यारे बाबा ने मुझे भरपूर किया है। तो वो कब से शुरू करेंगे? सतयुग कोई सन, कोई तारीख से आएगा, हम उस तारीख का इंतजार करेंगे या तारीख सेट करेंगे? वो कब से? बाबा ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मुझे सतयुगी अवस्था, सतयुगी संस्कार, सतयुगी प्रेम अभी बांटना शुरू करना होगा, अभी उस प्रेम से भरना होगा। बाबा चले गए, बाबा यहां आ गए, बाबा वहां चले गए, स्थान विशेष में हम फंसे हैं, व्यक्ति विशेष में फंसे हैं, तो वो प्रेम कभी स्थापित नहीं होगा, क्योंकि हम तो उलझे हुए हैं। हम किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो क्यों दिखाई दे रहा है वो गरीब, वो अमीर, वो अज्ञानी? ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? वो अज्ञानी क्यों दिखाई दे रहा है? वो भी तो एक आत्मा है। वो अज्ञानी क्यों दिखाई दे रहा है? वो जब तक तुम्हारी नजर में वो अज्ञानी दिखाई देगा तो तुम उसे ज्ञानी कैसे बनाओगे? वो ज्ञानी है ही है। बाबा ने आत्मा के जो 7 स्वरूप बताए हैं, तो उसमें ज्ञान भी तो एक स्वरूप है। तो किसी भी व्यक्ति को अज्ञानी कहना या उसको अज्ञानी रूप में देखना, ये भी तो बिल्कुल नीचे की अवस्था है। तो ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, बाबा हमको मिला है, हम सबको जल्दी से जल्दी प्यार का सागर बन जाना चाहिए। जब आप प्यार के सागर बन जाएंगे तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर अलग अलग समस्या का समाधान ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आइए, रोज की मुरली तो हम सुन ही रहे हैं। आज 17 मई 2021 की मुरली सुनते हैं। आप इसमें क्या उठा रहे हैं देखिएगा। ये वास्तव में पूरी मुरली जो प्यार के सागर ने चलाई है, उसमें सार में क्या है? प्रेम ही है। प्रेम को
स्थापित करने के लिए प्यारे बाबा को बहुत कुछ समझाना पड़ रहा है। क्योंकि तुम प्रेम को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हो। तुम्हारे पास अब प्रेम का नामो निशान नहीं है। बाबा कहते बस एक लकीर सी रह गई है। तो बाबा कहते देखो मीठे बच्चे, अभी पहला शब्द क्या बोला? पहले शब्द में ही क्या है? प्यार ही तो है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। तो सारी दुनिया परमात्मा की कौन सी महिमा करती है? तू प्यार का सागर है, यही कहती है सारी दुनिया। तू ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ये नहीं कहती है। क्योंकि प्यार में सब कुछ आ जाता है। प्रेम है तो शांति है, प्रेम है तो आनंद है, प्रेम है तो खुशी है, सब कुछ आ जाता है। इसलिए कहा गया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित का मतलब क्या हुआ? पंडित का मतलब हुआ प्रेम बांटने वाला। अभी तो पंडित मतलब पूजा कराने वाला हो गया। पंडित मतलब प्रेम स्थापित करने वाला। पंडित मतलब ज्ञान सुनाने वाला नहीं। तो पढ़े सो पंडित होए का मतलब ये प्रेम की जो पढ़ाई है। क्योंकि तुम अशुद्धता की तरफ भाग गए हो, उलझ गए हो, फंस गए हो, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। वास्तव में प्रेम कोई पढ़ने की भी चीज थोड़ी है। प्रेम तो करने की चीज है। तो बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। बाबा कहते देखो भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। भक्ति मार्ग में पूरा ना जानते भी है, माशूक को नहीं जानते। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, माशूक और हम आशिक। तो आशिक और माशूक के बीच में होता क्या है? प्रेम ही तो होता है। उसमें शरीर थोड़ी होता है कोई। लैला मजनू के बीच में शरीर थोड़ी है। हीर रांझा के बीच में शरीर थोड़ी है। वो हीर भी एक आत्मा है और रांझा भी एक आत्मा है। वो लैला भी एक आत्मा है, वो मजनू भी एक आत्मा ही है। कहाँ है शरीर? है वो लैला कभी मजनू बन सकती है और वो मजनू कभी लैला बन सकता है कि नहीं भाई? है बड़ी बारीक समझने की बात। तो बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। तो अब बाप कहते बच्चे मैं आया हुआ हूं, मैं सामने बैठा हूं, तो देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो मतलब आत्मी प्यार उत्पन्न करो सबके लिए। सबके लिए एक जैसा आत्मी प्यार उत्पन्न करो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। अभी देखो बहुत बारीक बात समझने की है यहां पर। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। मतलब तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो तुमसे कुछ नहीं मांग रहा है, जिसके दिल में कोई अपेक्षा नहीं है तुम्हारे लिए। ना वो गुस्सा कर रहा है, ना वो कोई अपेक्षा कर रहा है? उसके लिए तुम्हारा प्यार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो फिर दुनिया वालों के लिए कैसे उत्पन्न होगा? सोचने की बात है। तो पहला फर्ज प्यार से बाप को याद करने का मतलब क्या हुआ?
जब इतना मीठा बाबा जो हमसे कुछ नहीं चाह रहा है, उससे हमारा और सब कुछ लुटा रहा है, सारी विधि सिखा रहा है फ्री में। आज तो 2 लाइन की शिक्षा देंगे तो उसका पैसा मांगेंगे लोग। बाबा तो कुछ नहीं मांग रहा है। तो ऐसे बाबा से यदि प्यार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो फिर दुनिया वालों से प्यार कहां से उत्पन्न होगा? तो प्यार की स्थापना होगी कहां से? इसलिए बाबा कह रहा है कि तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना है। आई बात गहरी समझ में? ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को देखो, परम पिता परमात्मा है जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? देखो बच्चे, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। अभी सोचो बाबा क्या बोल रहा है। साधारण बूढ़े तन में आता हूं। जब तुम धरती पर आए तो तुम्हें बूढ़ा तन मिला क्या? सोचो, बहुत प्यारा सा खूबसूरत बच्चे वाला तन मिला, जिसे सब उठा रहे थे, जिसे सब खिला रहे थे, उस शरीर के माध्यम से तुम्हें गोद में उठा रहे थे। और बाबा, सोचो, तो सबसे बड़ा त्याग करने वाला कौन है? बाबा ही है, जो जन्म लेने की आश नहीं रखता यहां, जो सिर्फ तुम्हारे लिए आता है। एक एक बात समझने की। तो बूढ़े तन में आता हूं कहने का अभिप्राय क्या है बाबा का? कि सोचो तुमको कितना सुख मिला। बाबा को तो पतित पुराना जर्जर बूढ़ा तन मिला, वो भी कुछ समय के लिए लोन, वो भी परमानेंट नहीं है ना। तुम तो न जाने कितने साल एक शरीर में बैठकर कितने दुनिया के सुख पाते रहते हो। तो बाबा कहता है देखो, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं, बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे बाबा। ये समझ किसके अंदर विकसित होगी? हाँ, जो मुख वंशावली होगा, जिसके अंदर कुख का जरा भी भान नहीं होगा, कोख का। हाँ, अभी तो कोख के भान में ही फंसे हो भाई। कोख से पैदा हुए तो कोख से निकली हुई एक और पैदा हुई है तुम्हारे साथ, वो बहन, वो भाई। कोख से निकला हुआ चाचा, मामा, काका। आप कोख के ही भान में हो तो ब्राह्मण नहीं कहलाए हैं? जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? जो मुख वंशावली है, बाबा ने कहा, जो कोख के भान में नहीं है। कहते हैं बच्चे, तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो, हे पतित पावन। भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में है। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे, जितने भी आप आत्माएं अभी देख रहे हो। ये राज तो हमें मालूम ही नहीं था, किसी ने नहीं बताया, किसी धर्म के धर्म पिता ने ये नहीं बताया कि आत्मा ऐसी होती है और इतने समय तक शांति धाम में रहती है, और हम क्या है कुछ भी नहीं बताया किसी ने आज तक। तो बाबा कहते हैं देखो, बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है। देखो बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं। सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है? किसी सन में सतयुग आएगा ऐसा है क्या? इस सन से इस सन तक सतयुग आएगा? देखो कि समझा ही नहीं है अभी लोगों ने।
सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है? सत्य में जीवन जीना सतयुग आ जाएगा, जब सारा संगठन पूरे के पूरे एक जैसा पुरुषार्थ, एक जैसे बन जाएंगे। सतयुग वहां से प्रारंभ। अब वो तुम अभी से कर लो भाई। वो तुम 2021 और 2022 और 25 क्यों गिन रहे हो? इसका मतलब समझे नहीं हो, तभी 2025 और 26 और 28 और 30 गिन रहे हो। तारीख तो हमने यहां के मैनेजमेंट के लिए बनाई है। तारीख के आधार पर हम स्वभाव बनाएंगे क्या? दिन के आधार पर हम स्वभाव बनाएंगे? लोग तो वही कर रहे हैं। यही भ्रांति में पड़े हुए हैं कि इसको शुक्र की दशा लगी है, इसको मंगल लगा है, इसको शनि लगा है? लोग तो उसी भान में हैं, जबकि लगा क्या है? लगा देह का भान है? बाबा कहते हैं द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है? किसको शब्द बोल रहे बाबा? मतलब तुम्हारी अवस्था को भाई है। अब अवस्था की कोई तारीख होगी क्या? सोचने की बात है। उसमें कौन कौन राज्य करते थे? तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। कौन कौन राज्य करते थे भाई? सतयुग में लक्ष्मी नारायण। तो कौन थे वो लक्ष्मी नारायण? आत्मा। वो लक्ष्मी नारायण मैं ही था, ये कहना पड़े ना, तब तो पुरुषार्थ होगा। है? कौन थे वो लक्ष्मी नारायण? मैं ना। जब ये स्मृति आएगी तब तो, जैसे एक मुख्यमंत्री को स्मृति रहती है ना कि वो मुख्यमंत्री है, यदि स्मृति न रहे तो वो राजपाट कर सकता है। एक राजा को स्मृति रहती है कि वो राजा है। एक मां को स्मृति रहती है कि वो मां है। तो बाबा ने वही तो कहा, स्मृति सो समर्थी। तो कौन कौन राज्य करते थे? तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। अब कौन राज्य करते थे? आपने किसी दूसरे को पॉइंट आउट कर दिया तो आप तो वहां से खसक गए। आप फिर किसी व्यक्ति विशेष में अटक गए। स्वयं को आपने वहां स्थापित नहीं किया। तो स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कहा है ना भाई बाबा ने। तो जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है बाबा कह रहा है। देखो फाइनल बता रहा है, तुम्हारी बुद्धि में भी है, बस क्या करना है? याद करना है। इसलिए बाबा याद पर पूरा जोर देते हैं। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए ना, है? बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है, स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। अब आप व्यक्ति विशेष में उलझे हैं। मतलब जितनी बच्चों की है मतलब आपकी है। आप अपने आप को रखो ना वहां। है? आप स्वयं को रख नहीं रहे हैं और महारथी और रथी ढूंढ रहे हैं। कब रखेंगे स्वयं को? है ना भाई? 2026 में है कि 2036 में है? तारीख फिर आ गई वही तारीख। ये तारीख का भान वास्तव में देह भान है। ये तो अवस्था है भाई। तो बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। और सुन लो भाई, हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं, नहीं तो उलझे हैं फिर। है? हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। अभी आप मुरली सुन रहे हैं तो आप फिर माध्यम को पकड़ने लग गए। ये कौन भाई है भाई जो मुरली चला रहा है? फिर उन्होंने फोन किया, क्यों भाई आप कहाँ रहते हो? अच्छा, तो फिर फायदा क्या उससे?
मुरली किसकी चल रही है? शिव बाबा की। बातें किसकी है? शिव बाबा की। तो हमारा कनेक्शन किधर होना चाहिए? शिव बाबा से। आत्मा ही एक दो से बात करती है ना, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। देखो, है ना, ये देह अभिमान हो गया ना। हाँ, क्यों जानकारी हासिल करना? यहां पर शिव बाबा पढ़ाते हैं, एक लाइन बोली, फिर दूसरी लाइन क्या बोली बाबा ने? आत्मा ही एक दो से बात करती है, दैट्स ऑल। फिर तुम कहां रहते हो? क्यों भाई, सतयुग में तो आत्मा उतरेगी ना। सतयुग में यहां का स्थान रहेगा क्या कि माउंट आबू की, राजस्थान की, गुजरात की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश? ये जानकारी हासिल करके हम आखिर कर क्या लेंगे? कुछ नहीं, है ना भाई। तो आत्मा ही एक दो से बात करती है, मनंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है, आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है। हां, जब तक आप देही अभिमानी नहीं बनेंगे भाई, मुझ आत्मा के द्वारा प्यारा पिता परमात्मा सेवा करा रहे हैं। सीधी सी बात, प्यारे पिता परमात्मा सेवा करा रहे हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। आत्मा समझना माना प्रेम से भरा हुआ हूं मैं। प्रेम, मैं कौन हूं? मैं प्रेम हूं। सीधी सी बात। आत्मा माने आत्मीयता। तो भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी तुमसे पूछा जाता है, तुम किसके बच्चे हो? तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है? तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ। तो कोई कृष्ण का, कृष्ण भी शरीर का नाम हो गया। कोई हनुमान का, वो भी शरीर का नाम हो गया। शरीर दिख रहा है ना भाई। नाम लिखेंगे या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे, तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं। तुम मांग रहे हो, बाप सहज बता दे रहे हैं, तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। इसलिए बच्चा दे दो कहते हो। भाई बच्चा कहां से दे दो भाई? तुम्हारा आत्मा से आत्मा का संबंध रहेगा तब वो आत्मा तुम्हारे घर में आएगी। तुमने तो आत्मा से संबंध नहीं बनाया, तुम तो देह से संबंध बनाते रहे। है बारीक बात। अब बच्चा मांग रहे हो तुम परमात्मा से, तो क्या परमात्मा ऐसा आत्मा को पकड़ के तुम्हारे गर्भ में डाल देगा क्या? भाई बच्चा कौन? आत्मा। तो आत्मा से संबंध मधुर होना है, कितनी गहरी बात है। तो देह अभिमान में रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता। तो बच्चा तो कभी मकान तो कभी जमीन मांगते रहते हो, है? जबकि बाप क्या दे रहा है? बाप पूरी दुनिया तुम्हारे हवाले कर रहा है। पूरी दुनिया तुम्हारे हवाले कर रहा है। धरती आसमान सब तुम्हारा रहेगा, तुम टुकड़े टुकड़े करते रहते हो। कितनी गहरी बात समझने की है। देखो बाबा कैसे गहरा गहरा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब भक्ति है। भाई दान वाली कोई बात ही नहीं है।
सब संपन्न बन गए, तो कहां से आ गया दान? सोचने की बात है। और पुण्य उन्ने वाली कोई बात नहीं है। पूर्ण नहीं हो इसलिए पुण्य पुण्य कर रहे हो, और पूर्ण हो गए तो पूर्ण होना ही पुण्य है। एकदम सिंपल सी बात है। अब हम पढ़े चले हैं बस सरलग एक लाइन से बिना समझे। अब आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हो उसका अर्थ मालूम है क्या? नहीं मालूम। किसी भी मंत्र का कोई अर्थ नहीं मालूम, वो यथार्थ पता ही नहीं है, तो फायदा कैसे होगा बिना अर्थ जाने? भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूं, बापों का बाप हूं। ऐसा कोई कहेगा क्या भाई? सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं, आत्माएं ही याद करती हैं, शरीर थोड़ी करेगा। भल कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु यह बगैर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं है, तुम आत्मा को ही नहीं जानते। तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे? दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाए तो कोई समझ न सके। यह है महीन बात, बाबा कह रहे हैं। अब इसमें महीन बात कौन सी समझने की है? अब आप अपनी बुद्धि का योग लगाइए और महीन बात इसमें से निकालिए। ऐसे थोड़ी हमको 6 से 7 मुरली सुनना है, फिर 7 से 8 योग करना है, फिर 8 से 9 बस इधर उधर भागना है। ऐसा थोड़ी है कोई 8 से 9, 7 से 8, 10 से 12 ये सब टाइम के बंधन में है। ये तो निर्माण की बात है भाई, है कि नहीं भाई? जब निर्माण करना होता है और स्पीड से करना होता है तो सारे कर्मचारी रात और दिन कार्य करते हैं कि नहीं? लाइट जलाकर पूरा रात, भैया हमको 3 महीने में ये बिल्डिंग कंप्लीट करनी है, तो क्या करेंगे? रात और दिन करेंगे। फिर समय को देखेंगे क्या? अभी हमें इतने बड़े बेहद सतयुग का निर्माण करना है, तो अभी समय को देखेंगे हम? ये समय को देखना भी देह अभिमान है। बहुत बारीक बात समझना। बाबा ने कहा ये सब महीन बात है। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि परमात्मा परमपिता बिंदी है, तो मूंझ पड़े हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें? हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वह जरूर यहां ही आकर बैठेंगे ना। आत्मा को भी तो बुलाते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है यह सब है भक्ति, रियलिटी नहीं है ना। भटकने वाली बात है। अभी बहुत सारे कार्य हमारे बाबा के जो सुनने वाले बच्चे हैं वो भी अनरियलिटी वाले कर रहे हैं। गौर करना बारीकी से, जिसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। भक्ति भी एक की नहीं करते, फिर बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे भाई? अब भक्त को भी भगवान कहने लगते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं भाई? सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी ही है। बाप खुद कहते हैं मैं इन द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं, इसलिए ये मत समझो कि अभी बहुत जीना है। भाई दुनिया में भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा
स्थापना। यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। किसको पता नहीं है कि विष्णु कौन है? भाई कौन है विष्णु? हाँ, तो तुरंत नशे से कहना चाहिए। क्यों? वैसा पुरुषार्थ होगा तो नशे से तुरंत बोलेंगे मैं विष्णु हूं। भाई जैसे किसी को नाम लेके बोलेंगे हाँ भाई कौन है भाई यहां पर गणेश, तो वो गणेश नाम का आदमी खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मैं हूं गणेश, ये स्मृति पक्की है। तो विष्णु कौन है जैसे ही कहा बाबा ने, तो तुरंत हाँ ये नशा होना चाहिए। तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी, अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। भाई जिसके अंदर पूरे विश्व समाप्त हो गए, अणु मात्र भी विश्व नहीं रहा, वो विष्णु। दोनों रूप वाली बात हो गई। नारी के अंदर भी अणु मात्र भी विश्व नहीं रहा। तो ये गृहस्थ की बात है। बाबा गृहस्थ धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो जो भी गृहस्थी है, पति पत्नी है, दोनों एक जैसे होने चाहिए। जैसी लक्ष्मी है वैसे ही नारायण है, जैसे नारायण है वैसे ही लक्ष्मी है। इसलिए दोनों रूपों की एक साथ पूजा हो रही है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। जैसे राम है वैसे ही सीता है, जैसी सीता है वैसे ही राम है, इसलिए सीता राम। तो बाबा आकर अभी वैसी ही गृहस्थी बना रहे हैं। तो जितने भी गृहस्थी मुरली सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ लें। हाँ, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी, अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है। हाँ भाई, शिव बाबा ने सतयुग की स्थापना की और विष्णु बनाया। तो विष्णु के द्वारा पालना कौन कर रहे हैं? शिव बाबा ही करना कहलाएगा ना। बनाया तो शिव बाबा ने है ना। तो उनके ज्ञान के आधार पर वो आत्मा कर रही है। तो चलाने वाला कौन कहलाएगा? सतयुग के सुख देने वाला कौन? शिव बाबा है ना भाई, क्योंकि बनाया तो शिव बाबा ने ना। अब भाई एक बाप है, मकान बना के चला जाता है तो उस मकान में सुख किसके द्वारा मिला कहलाएगा? बाप के द्वारा। अब भले उसमें बच्चा रह रहा है। तो ये बात बड़ी समझने की है, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। बाप ज्ञान का सागर है ना। नहीं तो ज्ञान का ही अभिमान आ गया। बुद्धि में ये रहेगा भाई बाप है ज्ञान का सागर। मैं तो बस बाप की बात को आपको सुना दे रहा हूं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है भाई? बाप। हर जगह तुम अपने आप को खड़ा कर देते हो। मैं कह रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं। अरे तुम कौन हो भाई चेतावनी देने वाले? है ना भाई? बाबा है, बाप को हमेशा सामने रखो। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी, अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा वही तुम्हारा है। सिमिलर हो गए, तुम समान हो गए। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहां तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। लो भाई, और कितनी बड़ी ड्यूटी सोचो। तो हम ही पावन यदि नहीं बने, हम ही देह के भान में बार बार फंस रहे हैं, नाम रूप के भान में फंस रहे हैं, तो हम फिर पावन किसको बनाएंगे? तो जो व्यक्ति न खुद पावन बना न औरों को पावन बनाया, वो पावन सृष्टि सतयुग में आएगा कैसे? सोचने की बात है भाई। किसी भी चीज को किसी भी चीज में फिट होने के लिए उस आकार का, उस रूप का बनना पड़े ना, है? अब एक्टिवा का जो नट है वो ट्रक में कैसे फिट हो जाएगा? हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। उसके लिए अलग निर्माण करना पड़े, है? उसके लिए पूरी अलग फैक्ट्री होगी, अलग साइज होगा, सब कुछ अलग होगा, है ना। वैसा ही बाबा यहां आकर ब्राह्मण बना रहे हैं बच्चों को। पहले ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता कहा बाबा ने।
बड़ी बात समझने की है। अब ये कोई भक्ति थोड़ी है जो उठाए बस 4 लाइन और मंत्र पढ़ दिए। यहां तो एक एक बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में कृष्ण भगवान आज उल्टा लिख दिया है। तुमको समझाना है भाई। तुमको क्या समझाना है? भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है ना भाई। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं और कोई प्रजा में। कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। भाई बच्चे तो प्यारे लगते ही है ना, चाहे किसी का भी बच्चा हो। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है फिर, है ना। उसी प्यार की बात कर रहा था मैं। अब बाप समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्माभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहां भी शरीर लेना पड़ता है, तो तुमने भी शरीर लिया हुआ है, तुमने भी लोन में लिया है, ये समझ लो। हाँ, समझाने के लिए लिया है शरीर। बगैर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। सोच लो अब। बाबा मुरलियों में सब कुछ समझा दे रहे हैं, अभी प्रेरणा की बात कहां से आ गई भाई? हाँ, बाप खुद कहते हैं मैं यह शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूं, क्योंकि तुम आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई हो उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं। भाई समझते हो? यह भी तुम जानते हो सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। इतनी अथॉरिटी के साथ कोई बोल सकता है क्या? अभी कोई भरोसा नहीं कर रहा है ना। अभी बहुत लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई खंड नहीं होगा। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, प्यारे बाबा ने पहले ही इसका जिक्र कर दिया था, लेकिन उस समय जब जो सुन रहे थे उनको भरोसा नहीं हुआ तो भाग गए बहुत से लोग। भारत खंड ही स्वर्ग होगा, परमपिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है, प्राचीन भारत खंड ही है यहाँ जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। अब तो मांगने वाले हैं। हाँ, देने वाले भी मांग ही रहे हैं ना। दे दिए फिर क्या मांग रहे हैं? नाम मांग रहे हैं। भाई तुम मेरा नाम लो, मैंने इतना इतना सहयोग किया, तुम मेरा नाम पुकारो, तुम मेरे को माला चढ़ाओ। तो दे कहाँ रहे? वो तो एक देने के बदले कई गुना मांग ले रहे हैं, अपना नाम छपवा दे रहे हैं इधर उधर। वो गुप्तेश्वर परमात्मा गुप्त रूपी आकर सब कुछ दे रहे हैं। सोचो, उसमें भी तुम मिलावट कर दे रहे हो, हैं? शिव जी की जगह कृष्ण जी का नाम डाल दे रहे हो, उनकी भक्ति पूजा और उनको सम्मानित कर दे रहे हो ना भाई। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। अभी उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं। तो भारत की ही बात हुई ना भाई। यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं। भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। भाई श्याम तो कह ही रहे हो ना, अब श्याम माने काला और सुंदर यानी गोरा। तो बरोबर यह सांवरा था ना, आत्मा पतित थी ना भाई। सांवरा कौन? आत्मा ना। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो कौन सा तुम्हारे यहां पर कृष्ण जी का शरीर तुमको दिख रहा है? साकार में दिख रहा है क्या? मतलब कृष्ण जी के शरीर, कृष्ण जी एक शरीर है ना, तो वो शरीर भी जला दिया गया होगा ना भाई, है? सोचने की बात है। वो शरीर भी तो नष्ट कर दिया गया होगा ना।
अर्थ नहीं समझते। कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अरे भाई, सर्प डसेगा तो शरीर खत्म ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर सांवरा चेहरे की बात नहीं है, लेकिन वो चेहरे को ही दिखा देते हैं। यहाँ भी लोग चेहरा ही देखते हैं। किसी भाई का बहुत चमकदार चेहरा दिखेगा तो बोलेंगे ये बहुत महायोगी है? अरे भाई, चेहरे की चमक तो कैसी भी लाई जा सकती है। लोग चेहरे को ही देखते हैं। ये चेहरा ही सब डिस्टर्ब किया। बाबा जो कृष्ण का नाम नहीं लेने बोलते हैं, वो चेहरे के कारण ही तो बोलते हैं ना। और ये सांवरा और गोरे की जो बात कर रहे हैं, वो भी चेहरे की बात है ना। है बाबा कहते हैं अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, भाई कैसे काला हो गया। अभी तुम यह बातें समझते हो। कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं। क्यों? क्योंकि माँ बाप तो इसी दुनिया के विषय विकारों में पैदा हुआ शरीर है। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ, वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए ना। परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है ही नहीं। कहाँ मंदिर बने? कृष्ण जी के माँ बाप के कहीं मंदिर बने हैं क्या? नहीं बने हैं। सोचने की बात है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, यह सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ, तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक मासूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशुक को पूरा जानते नहीं है। याद बहुत प्यार से करते हैं, हे माशुक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके ही साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है या किसको भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जिन्स है ना। बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़े ही कहेगी। वह तो समझती है हमको पियर घर में, ससुर घर में जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो, दुख करो, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु इसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं कि भाई गाइड करो तो कैसे गाइड करेंगे वो। सोचने की बात है। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनिए ना भाई। अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पार्ट भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार तो नौदा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भक्त होते हैं। यहाँ साक्षात करवाया जाता है? दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, ऐसा बोलते हैं। मने दादागिरी कर रहे हैं, सीधी सी बात। तब साक्षात्कार होता है, उनको नौदा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नौदा भक्ति की बात ही नहीं है। घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, बाबा कह रहे हैं। यह विनाश देखो और अपना राज्य देखो, सीधी सी बात। अब मामेकम याद करो तो यह बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है, मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना, चार भुजा का अर्थ ही है दो भुजा मेल की, दो भुजा फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते नहीं है, किसका भी ज्ञान नहीं है। न शिव बाबा का ज्ञान है न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे पैदा नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो, ऐसा कहने लगे।
अब दोनों भी आए तो देव है ना, आए तब तो देव है। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। अब तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो, जानते हो हम ईश्वरी संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहाँ स्वर्ग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा। हाँ, तो भाई वैसे संस्कार बना लो अभी से, न जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब यह ज्ञान होगा, है ना भाई। वहाँ भी तो नहीं होगा ना भाई। यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं, अब यह खेल पूरा होता है। सब एक्टर्स हाजिर है यहाँ पर। बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएंगे। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई? बाप साथ ले जाएंगे। सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना ही है। अच्छा भाई, भाई किसका विनाश होना है? पतित दुनिया का विनाश। धरती जलवायु अग्नि आकाश का नहीं, माने पतित पने का विनाश होना है। जो आत्मा, हाँ, उसका विनाश होना है। बड़ी बारीक समझना भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं, और हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। हाँ, सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। हाँ, यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है, क्योंकि ज्ञान तो वहाँ लोप हो जाएगा भाई। अभी हमको बाबा का पता है, हमारा पता है, सतयुग का पता है ना भाई। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है, ऐसे आशिक बनना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। परिवर्तन संसार का नियम है। तो क्या क्या परिवर्तन करना है ये बाबा ने मुरलियों में सिखाया है। हाँ, इस पर भी आप मंथन करना कि मुझे परिवर्तन क्या क्या करना है। रोज के वरदान आप उठा के सुन लो, है तो रोज वरदान में परिवर्तन करने की बात कही जाती है। तो अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। हाँ, और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। क्लियर हुआ भाई? हाँ, क्या करना है? अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर से मुरली सुनना पूरी, और क्लियर नहीं हुआ तो फोन करके पूछ लेना भाई पुरुषार्थ क्या करना है। हाँ, अभी सब उल्टा सुल्टा पुरुषार्थ देखने में आ रहा है पूरा। हम व्हाट्सएप फेसबुक में देखते हैं, पूरा उल्टा सुल्टा पुरुषार्थ देखने में आ रहा है। कोई भी रियल पुरुषार्थ की तरफ बहुत बहुत कम लोग ही दिखाई देते हैं। बाबा ने हमको तो सारा देश विदेश घुमाया, और बाबा के पास जब हम जाते हैं तो पता लगता है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, है ना। रहम जो है निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। हाँ, स्वार्थ के वशीभूत होकर हम रहम कर रहे हैं। हाँ, दुनिया में सारे लोग रहम ऐसे ही करते हैं। हाँ, हमने इतने लोगों को, इतने भूखों को खाना खिलाया, हमने इतने लोगों की सेवा की, वो पूरा फोटो लगा देंगे, तो वो निस्वार्थ रहम थोड़ी कहलाया।
वो रहम करना थोड़ी कहलाया, वो तो दिखावेबाजी कहलाई, है ना भाई। तो दिखावे वाला प्रेम या दिखावे वाला रहम नहीं करना है। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर मिलेंगे।